नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी कि कुछ कुछ दिनों से इस तरह की कुंडलियां आ रही हैं मेरे पास कि हम लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतने सात्विक हैं और सुबह से रात तक हमारे घर में जोत जलती है घी की, लेकिन हमारे घर से बीमारियां जाती नहीं है, परेशानियां जाती नहीं है। जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वो मस्त रहते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ खुशियां हैं, हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम क्यों? तो आज इन्हीं चीजों का मैं जवाब देने को आई हूँ। या कुछ लोगों का होता है कि बहुत पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं, कि भंडारा कर रहे हैं या बहुत सुबह से शाम तक पूजा में ही बैठे हैं, सब चीजें छोड़ रखी हैं, लेकिन उनके यहाँ ही मेजर इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो आज वीडियो उन्हीं के लिए है जो इन क्वेश्चन को का आंसर चाहते हैं। तो जैसे पहले हम शुक्र की बात कर लें। जो शुक्र क्या है? जो लग्जरी का कारक है, स्पाउस का कारक है। और जो कॉटन, जो दिए की बाती होती है, वो शुक्र से देखते हैं। घी शुक्र से देखते हैं, कपूर शुक्र से देखते हैं। तो अगर सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है किसी का, तो उस केस में क्या होता है कि इनके यहाँ जोत बहुत जलती है सुबह से रात तक, और वो भी घी की जोत जलती है। तो सूर्य क्या है? जो अग्नि है, तो वो क्या करता है? सूर्य को शुक्र को जला देता है। तो उस केस में जो स्पाउस की तबीयत खराब, या पैसों का लॉस, लग्जरी का लॉस, बीमारी का घर में आए रहना, ये रहता है। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम सुबह नहाकर जल्दी पूजा कर लेते हैं और रात तक सोने से पहले तक उनके यहाँ जोत जलती है। तो यही होता है कि उसमें शुक्र जलता रहता है, और जो है स्पाउस को हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो इस केस में ये कहा जाता है आप घी का दिया ना जलाएं, तिल के तेल का जला लें, या सरसों के तेल का आप जला लें। लेकिन तिल के तेल का दिया बेस्ट रहता है। घी का जो है दिया कम जलाएं। और मतलब ये है, थोड़ा सा आपने पूजा जितनी देर आधे घंटे कर रहे हैं या 15 मिनट कर रहे हैं, उतनी देर जलने दें, उसके बाद ना वो करें, सुबह शाम दिया जला लें। मतलब फुल डे आप जोत ना जलाएं। उस केस में अगर सूर्य शुक्र की जैसे युति होती है, उस केस में चाइल्ड बर्थ में इशू आते हैं, लग्जरी में प्रॉब्लम आती है, काफी तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मतलब स्पाउस को मेजर हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। या सूर्य दूसरे घर में है, सूर्य दूसरा घर किसका है? शुक्र का होता है। तो उस केस में भी ज्यादा जोत नहीं जलानी चाहिए, मेनली घी की। तिल के तेल की जलाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घी की जलाएंगे तो उस केस में प्रॉब्लम आएगी। या चंद्रमा दूसरे घर में है, तो उस केस में भी ये बोला गया है कि घंटे घड़ियाल जिसके यहाँ ज्यादा बजते हैं, तो उस मचा देगा डंका लावल्दी का। लावल्दी क्या होती है? ये चाइल्ड बर्थ में इश्यूज दे देगा, मतलब फीमेल चाइल्ड हो सकती है, मेल चाइल्ड नहीं होगा। तो उस चंद्रमा अगर दूसरे घर में है, या तो धन मिलता है या संतान मिलती है, वैसे भी ये बोला जाता है। तो ज्यादा उनको शंख बजा के, घंटे घड़ियाल मतलब इस तरह से बजा के ज्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, जो 1952 बुक किताब में लिखा हुआ है, और जो मैं इतने साल से मैं इस ज्योतिष में हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, वही मैं चीजें बता रही हूँ। तो उस केस में जैसे चंद्रमा दूसरे घर में उच्च का होता है, लेकिन है तो वो शुक्र के घर में ही ना। तो जिसके घर में बैठा है तो उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो उस केस में यही है कि ज्यादा आपको वो बजा के पूजा नहीं करनी है। मतलब जो है आपको मंत्र जाप करने कर लीजिए, तिल के तेल जला के आप पूजा करिए, लेकिन ज्यादा पूजा में ना रहें। इसी तरह से गुरु अगर किसी का 10वें घर में है, तो 10वें घर में गुरु जो है शनि के घर में होता है, 10वें घर में गुरु नीच हो जाता है। तो ये लोग पिछले जन्म में इतनी पूजा पाठ करके आए होते हैं कि इनको इस जन्म में कर्म करने के लिए भगवान ने भेजा होता है। तो यही बोला जाता है कि वहां आप कर्म करें। लेकिन ये क्या है कि पहले ही प्रायोरिटी पूजा को देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये होते बहुत सीधे साधे हैं, इनमें चालाकी नहीं होती। तो सबसे पहले तो यही बोला जाता है कि आप शनि की चालाकी सीखिए। तो शनि की अगर चालाकी रहेगी तो ये काम अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा पूजा पाठ में ना रहें।
तो इससे क्या होगा कि और अगर ये ज्यादा पूजा पाठ में रहेंगे तो और इनके अंदर दयालुता बढ़ेगी, और मतलब लोगों के लिए मतलब ज्यादा कंसर्न बढ़ेगा, तो ये अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। मतलब ओवर ये कंसर्न लोगों की लोग भलाई में ज्यादा लगे रहते हैं। इसी तरह से चंद्रमा फोर्थ हाउस में और गुरु 10वें घर में है, तो उस केस में ये लोग साल में एक बार या दो बार भंडारा जरूर कराते हैं, ये मैंने कई उसमें देखा है। या तो उस केस में क्या होता है कि मतलब मतलब हम तो भंडारा करा रहे हैं कि लोग आप खुश होंगे, या मतलब अच्छा ही होगा, जो लोगों के जितना लोगों का पेट भरता है, जितना ये धर्म कर्म के काम करें उतना ही अच्छा होता है। लेकिन ऐसे केस में कोई ना कोई बड़ा एलिगेशन लग जाना, या हेल्थ इश्यू हो जाना, या कोई ना कोई कोर्ट केस या सरकारी कोई ना कोई पंगे इस तरह से हमने देखने को मिले हैं। तो इस केस में भी ज्यादा फ्री सेवा इस तरह की नहीं करनी होती है, भंडारे या इस तरह की चीजें नहीं करनी होती, नहीं तो कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम में लोग फंस जाते हैं और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम तो करते हैं लोग भलाई के काम के लिए, होता क्या है हमारे ऊपर ही आ जाती है और मेजर जो है प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसी तरह से किसी का बृहस्पति 7वें घर में है, तो 7वां घर क्या है, स्पाउस का है, शुक्र का घर है। तो ये लोग भगवान इन्हें लग्जरी भोगने के लिए भेजते हैं कि ऐश कर जाके, लेकिन ये लोग भी क्या है कि किसी की फिक्र नहीं करते हैं। संतान हो ना हो, मेल चाइल्ड होने में भी दिक्कत इसीलिए रहती है, ये साधुओं के पीछे या धर्म कर्म के पीछे इतने भागते हैं कि मतलब इग्नोर करते हैं स्पाउस को। तो बुढ़ापे में लेकिन ये अकेले रह जाते हैं, कोई इन्हें नहीं पूछता है। और मेल चाइल्ड होने में दिक्कत रहती है, तो मेनली ये कहा जाता है जब तक मेल चाइल्ड नहीं हो रहा तब तक आप ये पूजा पाठ में कम रहें। उसके बाद अगर मेल चाइल्ड हो जाता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं करना जब तक मेल चाइल्ड नहीं हो रहा। लेकिन ये लोग ओवर कंसर्न पूजा पाठ के लिए रहते हैं, किसी भी साधु के पीछे बहुत जल्दी किसी को भी शरण में आ जाते हैं और साधु के पीछे लगे रहते हैं। तो इनको नहीं करना, मतलब इनको गृहस्थ पे ध्यान देना है, अपने स्पाउस, क्योंकि वो लग्जरी भोगने आए हैं। और स्पाउस मतलब मैरिड लाइफ को अच्छा करना है, इनकी मैरिड लाइफ भी ज्यादातर खराब देखी गई है। तो ये कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। या चंद्रमा जिसका छठे घर में होता है, तो ये लोग क्या है, छबरी जो है वो जरूर लगवाते हैं, मतलब पानी का या दूध का दान ये लोग जरूर करते हैं। और मतलब इनका एक शौक होता है कि गर्मियों में प्याऊ हम लगवाएं, या शरबत बंटवाना मंदिर में या कहीं जरूर करते हैं। लेकिन चंद्रमा छठे के लिए भी यही बोला गया है कि इनको नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा 6th हाउस में केतु के घर में है। केतु क्या है, मुसाफिर। और हम क्या करते हैं कि दूध, चंद्रमा दूध है, पानी है, उसका दान मुसाफिरों को देते हैं। तो उससे हम जो है चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट कर लेते हैं। उस केस में मेजर हेल्थ इश्यूज भोगने को मिलते हैं, मदर को हेल्थ इश्यूज या फाइनेंशियली क्राइसिस। जो चंद्रमा क्या है, लिक्विड कैश का कारक है, वो हमें देखने को मिलता है, मेजर इश्यूज आते हैं घर में। तो हमें इन जैसे ये 3-4 मैंने चीजें बताई हैं, तो ऐसे केस में नहीं करना चाहिए। या एक कॉम्बिनेट एक जो होता है, गुरु किसी का 7वें घर में है, तो ये लोग जो है कपड़े, मतलब इन लोगों को कपड़े सोच समझ के डोनेट करने चाहिए। अगर कपड़े किसी को डोनेट कर रहे हैं तो किसी से 5 रुपए या 10 रुपए ले लें, ऐसे किसी को कपड़े डोनेट ना करें। इससे भी इनके यहाँ हेल्थ इश्यूज आएंगे, क्योंकि शुक्र क्या है, कपड़े, जो सिले सिलाए कपड़े हैं वो शुक्र के होते हैं, और गुरु शुक्र के घर में ही है। तो अगर वो शुक्र का दान कर देगा तो उस केस में भी फाइनेंशियल क्रंच इन लोगों को देखने को मिल जाता है, स्पाउस से भी अनबन रहती है। तो ये कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन है। मैं पहले तो इसी की बात कर रही हूँ, किसे दिया जलाना चाहिए और किसे नहीं। अगर सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो उस केस में घी का दिया ना जलाएं, उससे शुक्र जलेगा, तो इससे प्रॉब्लम आएगी, स्पाउस की हेल्थ मेनली खराब रहेगी। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है वो बुध केतु का होता है। और नॉर्थ डायरेक्शन में ये कहा जाता है लाल या पीला रंग नहीं आना चाहिए। तो अगर वहां पे हम मंदिर बना लेते हैं तो लाल कलर का कपड़ा बिछा के पूरे दिन अगर जोत जल रही है, तो उस केस में भी आपकी अपॉर्चुनिटी मिस होंगी।
और जो है उस केस में भी काफी प्रॉब्लम, जैसे वहां से कैश फ्लो भी देखा जाता है नॉर्थ डायरेक्शन से, तो कैश का फ्लो भी कम होगा, तो प्रॉब्लम आएंगी। ये मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, मैं खुद बहुत पूजा पाठ करती हूँ, धार्मिक हूँ, लेकिन मैं भी ये चीजें देख रही हूँ, मतलब इस फील्ड में हूँ, तो किसको क्या प्रॉब्लम होती है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ये चीजें हम ध्यान रखते रहेंगे, दान करते रहें, दान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाय को चारा डालते रहें, पक्षियों को दाना डालते रहें, और डॉग्स की जितनी सेवा करेंगे उतना अच्छा है। ये काम आप रेगुलर बेस पे करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही है, जो कुछ कॉम्बिनेशन हमारी चार्ट में होते हैं उसको देख के ही हमें करना चाहिए, नहीं तो हमें आगे तक परेशानी भोगने को मिलती है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।